हेलो दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां हर दिन एक्टर्स के करियर बनते हैं तो कई एक्टर्स के करियर बिगड़ते भी हैं। इस इंडस्ट्री में जरूरी नहीं कि हर एक्टर का स्टारडम हमेशा एक जैसा ही रहे। बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं जो एक समय में दौलत और शोहरत कमा रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि वो एक्टर्स बैंक करप्ट तक हो गए और भारी नुकसान के साथ कर्ज में डूब गए थे। तो आइए जानते हैं आज ऐसे ही टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में हु फेस द बैंकरप्सी। नंबर 1, शाहरुख खान। दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान ने थिएटर और टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की और इसके बाद फौजी और सर्कस जैसे टेलीविजन सीरियल्स ने उन्हें पहचान दिलाई। लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद ही उनका असली सफर शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म 1992 में आई दीवाना ने ही उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल्स निभाए और अपनी पहचान बनाई और खूब दौलत और शोहरत कमाई। लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद उन्हें कई उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब शाहरुख खान को बैंकरप्सी तक का सामना करना पड़ा। दरअसल 2010 में आई उनकी फिल्म रावण। इस फिल्म पर शाहरुख खान ने बहुत पैसे लगाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म एक कमर्शियली फेलियर साबित हुई, जिसकी वजह से शाहरुख खान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ और यहाँ तक कि उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और शाहरुख खान भारी कर्ज में आ गए। लेकिन शाहरुख खान ने हार नहीं मानी और कर्ज को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत की और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों से वापसी की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और शाहरुख खान की फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इसके बाद उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले और रईस जैसी फिल्मों से भी अपने करियर को फिर से रिवाइव किया। नंबर 2, गोविंदा जिनकी कॉमेडी टाइमिंग और डांस मूव्स ने उन्हें लाखों फैंस का चहेता बना दिया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म लव 86 से की थी। इसके बाद हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, दूल्हे राजा, आंखें और हसीना मान जाएगी जैसी सुपर हिट फिल्मों ने इन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में गोविंदा की फिल्मों का ग्राफ गिरने लगा। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। इसी बीच इन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और 2004 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद सदस्य बने। लेकिन फिल्म और राजनीति दोनों को एक साथ संभालना उनके लिए डिफिकल्ट हो गया और इनकी फिल्मों का सिलेक्शन भी कमजोर होता गया और इन्हें इंडस्ट्री में बैक सीट लेनी पड़ी। इस बीच गोविंदा का करियर काफी ज्यादा खराब चल रहा था और उन्हें आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। फिल्मों की असफलता और रॉन्ग फिल्म सिलेक्शन के कारण वे भारी कर्ज में डूब गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। गोविंदा ने कई बार अपने स्ट्रगल्स के दिनों का जिक्र किया है जब उन्हें अपने परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ी। हालांकि गोविंदा ने हार नहीं मानी और उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी की कोशिश की और 2006 में फिल्म भागम भाग से सक्सेसफुल कमबैक किया। इसके बाद पार्टनर और लाइफ पार्टनर जैसी फिल्मों ने उन्हें फिर से दर्शकों के बीच पॉपुलर बना दिया। नंबर 3, अमिताभ बच्चन जिन्हें इंडियन सिनेमा का महानायक कहा जाता है। 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ बच्चन ने जंजीर, शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी, डॉन जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। उनकी गहरी आवाज, ऊंचा कद और बेहतरीन अभिनय ने उन्हें एंग्री यंग मैन की छवि दी। लेकिन 90s के दशक के एंड में अमिताभ बच्चन का करियर ग्राफ बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा था। यहाँ तक कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी भारी नुकसान हुआ और वे बैंकरप्सी के पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ तक कि उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स भी फेल होते जा रहे थे और धीरे धीरे वे कर्ज में डूबते जा रहे थे। अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि 1999 में वो पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गए थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उनके पास कोई काम भी नहीं था। ABCL की फेलियर ने उन्हें भारी फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया, बट अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी और संघर्ष की राह पर आगे बढ़े और साल 2000 में उन्होंने टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति KBC को होस्ट करना शुरू किया। KBC ने न केवल उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारा बल्कि उनके करियर को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। नंबर 4, जैकी श्रॉफ जिन्हें प्यार से जग्गू दादा कहा जाता है, इंडियन सिनेमा के जाने माने अभिनेता है। उनकी यूनिक स्टाइल, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और उनकी डाउन टू अर्थ नेचर ने उन्हें ऑडियंस के दिलों में खास जगह दिलाई है। उनका असली नाम जय किशन काकूभाई श्रॉफ है। 1982 में सुभाष घाई की फिल्म हीरो से उन्होंने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की। इसके बाद राम लखन, परिंदा, खलनायक, रंगीला और गर्दिश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के स्टार्स में शुमार कर दिया। मगर 2000 के दशक के मिड में जैकी श्रॉफ को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके करीबी दोस्त और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने उनकी फाइनेंशियली हेल्प की। लेकिन जब समय पर जैकी श्रॉफ पैसे वापस नहीं कर पाए तो उन्हें भारी कर्ज का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जैकी श्रॉफ
श्रॉफ की फिल्मों का ग्राफ भी लगातार गिरता जा रहा था, जिससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और खराब हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तब जैकी श्रॉफ ने हार नहीं मानी और अपने स्ट्रगल को जारी रखा और इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम करना शुरू किया और एडवर्टीजमेंट में भी नजर आए। इसके साथ ही इन्होंने कई रीजनल फिल्म्स में भी काम किया, जिसमें मराठी, पंजाबी और बंगाली सिनेमा शामिल है, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपने करियर को वापस से ठीक किया। नंबर 5, विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन एक्शन और मार्शल आर्ट स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही दर्शकों का दिल जीत लिया है। विद्युत जामवाल ने कई कमाल की फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनकी हाल ही में आई फिल्म क्रैक ने इनके फिल्मी करियर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। दरअसल विद्युत जामवाल ने फिल्म क्रैक में लगभग 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन फिल्म क्रैक एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई, जिस वजह से विद्युत जामवाल का सारा पैसा डूब गया और वे बैंक करप्ट हो गए। इस वजह से अचानक से उन पर भारी कर्ज का बोझ भी आ गया और उन्हें इससे निकलने के लिए एक सर्कस तक में काम करना पड़ा। इस पर विद्युत जामवाल का कहना था कि क्रैक थिएटर्स में रिलीज हुई और हमारी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। ये पहली बार था जब मैंने फिल्म प्रोड्यूस की थी, मैंने इसमें बहुत सारा पैसा खो दिया। मेरे लिए सबसे अहम बात ये थी कि मैं इससे कैसे निपटूंगा। बट उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वे इस कर्ज से अब निकल चुके हैं और आने वाले कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। नंबर 6, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस और फिटनेस आइकॉन है। इनकी खूबसूरती और एक्टिंग ने इन्हें बॉलीवुड में एक अलग ही जगह दिलाई है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1993 में फिल्म बाजीगर से की, जिसमें इनकी एक्टिंग को खूब अप्रिशिएट किया गया। इसके बाद मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, धड़कन, रिश्ते और फिर मिलेंगे जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी एक्टिंग टैलेंट को शो किया है। साथ ही शिल्पा शेट्टी ने अपनी डांसिंग स्किल से भी खूब ऑडियंस का दिल जीता है। शिल्पा शेट्टी का करियर सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन 2000 के दशक में इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। दरअसल इनके हस्बैंड राज कुंद्रा का बिजनेस कई सारी प्रॉब्लम्स में घिर गया, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। शिल्पा शेट्टी ने भी खुद कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था, जो सफल नहीं हो पाया और जिस वजह से इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट शिल्पा शेट्टी ने हार नहीं मानी और इसके बाद शिल्पा ने फिटनेस और योगा में भी अपना करियर बनाया और अपने फिटनेस वीडियोस और योगा से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए इंस्पायर्ड किया। साथ ही शिल्पा शेट्टी कई सारे टेलीविजन शोज में भी जज के तौर पर नजर आती हैं। नंबर 7, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपनी पहली फिल्म राजा की आएगी बारात से रातों रात लोगों का दिल जीत लिया था। इसके बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन इनका भी करियर ग्राफ हमेशा एक जैसा नहीं रहा। रानी मुखर्जी को साल 2003 में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। इस समय इनकी कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही थी और इससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। यहाँ तक कि रानी मुखर्जी बैंक करप्ट तक हो गई थी। इस दौरान रानी मुखर्जी ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने दोस्तों और परिवार से हेल्प ली। ये वो वक्त था जब वे अपने एक्टिंग करियर के वेरियस एस्पेक्ट पर फोकस करने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधारने के अटेम्प्ट में थी। फिर साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक से रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड में शानदार वापसी की और फिर कई कमाल की फिल्मों में भी नजर आई। नंबर 8, अनुपम खेर। अनुपम खेर इंडियन सिनेमा के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एक्टर में से एक हैं। इन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। अनुपम खेर का फिल्मी करियर 1982 में आगमन फिल्म से शुरू हुआ, लेकिन इन्हें असली पहचान 1984 में आई फिल्म सारांश से मिली। इस फिल्म में इन्होंने एक बूढ़े पिता का किरदार निभाया था, जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद इन्होंने राम लखन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि 2004 के आसपास अनुपम खेर को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा था। दरअसल इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन और थिएटर प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन यहाँ उनका डिसीजन सही साबित नहीं हुआ और इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ और वे कर्ज में डूब गए। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने घर और संपत्ति बेचने की नौबत आ गई थी। इस हार्ड टाइम में अनुपम खेर ने हार मानने के बजाय अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर भरोसा किया और उन्होंने छोटे बड़े सभी प्रकार के रोल्स किए और अपने थिएटर ग्रुप एक्टर प्रिपेयर्स पर फोकस किया और खुद भी कंटिन्यूअसली काम करते रहे। फिर अनुपम खेर ने स्पेशल 26, अ वेडनेसडे, बेबी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्मों में अपनी यूनिक एक्टिंग एबिलिटीज का परिचय दिया। इन सभी फिल्मों में उनके अभिनय की डेप्थ और डाइवर्सिटी ने उन्हें एक बार फिर से बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शामिल कर दिया और उनके फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधारने में मदद की। नंबर 9, प्रीति जिंटा। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती है। प्रीति जिंटा का करियर 1998 में फिल्म दिल से शुरू हुआ था। इसके बाद इन्होंने सोल्जर, क्या कहना, कोई मिल गया, कल हो न हो
हो और वीर ज़ारा जैसी हिट फिल्मों में काम किया। इनके टैलेंट और मेहनत ने इन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन 2000 के दशक के अंत तक इनका करियर ग्राफ नीचे जाने लगा और इन्हें फिल्मों में कम रोल ऑफर होने लगे। प्रीति जिंटा ने सिर्फ फिल्मी करियर में ही नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में भी कदम रखा। इन्होंने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की किंग्स 11 पंजाब टीम में इन्वेस्ट किया। हालांकि ये डिसीजन उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि नौबत ऐसी आ चुकी थी कि वे बैंक करप्ट तक हो चुकी थी। इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद प्रीति जिंटा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर सभी चुनौतियों का सामना किया। फिर प्रीति ने अपने टीम स्ट्रक्चर में सुधार किया और न्यू मैनेजमेंट की मदद से टीम को फिर से खड़ा किया। देन इनकी मेहनत और डेडिकेशन ने इन्हें एक बार फिर से सफलता की राह पर वापस ला खड़ा किया और आज प्रीति जिंटा सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक सफल बिजनेस वूमन के तौर पर भी जानी जाती है। नंबर 10 सनी देओल। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता सनी देओल जो अपने 2.5 किलो के हाथ के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में कई डिफिकल्टीज का सामना किया है। 1990 के दशक और 2000 की शुरुआती सालों में सनी देओल का करियर अपने चरम पर था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें पैसों की तंगी ने घेर लिया और वे लगभग बैंक करप्सी के कगार पर पहुंच गए। सनी देओल ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म बेताब से की थी। इसके बाद घायल, गदर एक प्रेम कथा, बॉर्डर और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्मों ने इन्हें बॉलीवुड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिलाई और इनकी फिल्मों में इनकी दमदार एक्टिंग एबिलिटी और एक्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन फिल्मों की दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सनी देओल का करियर भी इससे बच नहीं पाया। 2000 के दशक के मिड में सनी देओल ने प्रोडक्शन और निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स के बैनर तले कई फिल्में बनाई, लेकिन कई फिल्मों की असफलता और बड़े बजट के कारण इन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इनकी फिल्म यमला पगला दीवाना 2 और घायल वंस अगेन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इन फिल्मों की असफलता ने सनी देओल को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया। नौबत ऐसी आ गई कि सनी देओल बैंक करप्ट तक हो गए। यहाँ तक कि हाल ही में सनी देओल के बंगले की नीलामी जैसी खबरें भी सुनने को मिली थी। लेकिन इतने मुश्किलों के बाद भी सनी देओल ने हार नहीं मानी और गदर 2 से इन्होंने बॉलीवुड में वापस से धमाकेदार कमबैक किया और सभी को चौंका दिया। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.